व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे कार्बन चैप्टर के पार्ट 2 की, जहां पे हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, मैंने लिखा CO2, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। मैंने लिखा C2H5OH, आप मेरे को बताओ क्या इसके अंदर आपको कार्बन दिख रहा है? क्या इसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? तो ये क्या होगा? एक हाइड्रोकार्बन। हाँ, उसके अलावा और कुछ भी है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन भी और कार्बन भी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, देयर आर टू टाइप्स। अब ये होते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो होता है वो कार्बन कंपाउंड्स जिनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? सिंगल बॉन्ड होती है। जब दो कार्बन्स के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर एल्केन्स, अगर दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होती है तो हम उसको कहते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होती है तो उसको हम कहते हैं एल्काइन। और डबल और ट्रिपल दोनों ही होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन्स है एल्केन, उनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कहने का मतलब है कि देखिए, मान लेते हैं हमने एक ऐसे ड्रॉ करा, आप बताओ इधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, बाकी जगहों पे होगा हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो कितने कार्बन थे? 4 कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन 4 थे तो हाइड्रोजन होंगे डबल में 2 ज्यादा, मतलब 4 का डबल 8 + 2। क्लियर है ये बात? ऐसे ही अगर एल्कीन है तो हाइड्रोजन कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे डबल, और अगर ये एल्काइन होता तो C4H क्या हो जाता? डबल में 2 कम हो जाता। क्लियर है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन जर्नल फॉर्मूला कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन डबल में 2 ज्यादा। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन माने डबल बॉन्ड, कार्बन जितने हाइड्रोजन डबल होंगे, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। देखो, अगर एक कार्बन है तो आप उसको मेथ बोलोगे, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। तो ये हमारे हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। अब अगर इन्हीं के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, डबल बॉन्ड है तो इथ, इन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दोगे। क्लियर है ये बात? ओके। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोपेंटेन मतलब नॉर्मली ये ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है एक साइकिल के फॉर्म में। और इन्हीं ये जो लाइंस है, इन्हीं की जगह जब हम डॉट लगा देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, सारे कार्बन की हमने वैलेंसी को फुलफिल कर दिया। इसी स्ट्रक्चर में जब हम डॉट बना देंगे, ये जो लाइन है इस लाइन के दोनों तरफ डॉट बना दो तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? ऐसे ही ये ऐसे ही हेक्सेन है। हेक्सेन मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो बस इन्हीं लाइंस की जगह अगर आप डॉट लगा दोगे तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स माने वो एलिमेंट या कंपाउंड जिनको हम अपनी मेन कार्बन चेन के साथ लगा देते हैं और वो हमारी कार्बन चेन की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। जैसे पानी के अंदर आप थोड़ा सा ऑरेंज पाउडर डाल दो तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसे ही कार्बन चेन के अंदर अगर हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डाल देंगे तो उसका थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हेलोजेंस। हेलोजेंस जो होते हैं, ये कार्बन में हमने या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या आयोडीन लगा दिया, और नाम के पहले क्लोरो, ब्रोमो और आइडो लगाएंगे हम। कहने का मतलब है जैसे ये एक कार्बन चेन है, इसका नाम क्या होगा? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है सब में, एन, तो ब्यूटेन इसका नाम होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया तो अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। मतलब इसके नाम से पहले क्लोरो आ जाएगा।
क्लियर है? हेलोजेंस क्या बोलते हैं कि भाई हमारा नाम तुम्हारे नाम से पहले आएगा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं एल्कोहल, है ना। एल्कोहल का मतलब सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इनमें सफिक्स नाम के बाद ऑल आ जाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं सेम मेरे पास एक प्रोपेन है, मिथ इथ प्रॉप, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन। इसी के साथ अगर मैंने OH लगा दिया, अब ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन तो है, एक्स्ट्रा क्या लगा है इसमें? ऑल, तो प्रोपेन ऑल इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है ये बात? और ऐसे ही हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? मेन मेरे कार्बन में अगर मैं डबल बॉन्ड O और H लगा दूंगा, अब ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो आपने लिख दिया प्रोपेन। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो हमने इसको बोल दिया प्रोपेन अल। इसका सफिक्स जो है वो अल होता है। क्लियर है ये बात? उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी कार्बन है आपका, ये मान लेते हैं जो भी कार्बन है उसमें हमने डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंट एन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। लास्ट में इसमें ओइक एसिड और लगा दो। जैसे हमने देखा डबल बॉन्ड O और OH है तो हमने लगा दिया ओइक एसिड, ये बन गया पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है ये बात? उसके बाद आता है हमारा कीटोन। कीटोन मतलब जब हम C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, और ये बात याद रखना ये हमेशा प्रोपेन ओन से शुरू होता है, मतलब 3 कार्बन इसको मिनिमम चाहिए, तो ये हमेशा, ये देखो डबल बॉन्ड O लगा है तो 3 कार्बन माने प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन प्रोपेन, साथ में ये लगाए तो ओन, तो ये बन गया प्रोपेन ओन। क्लियर है ये बात? ओके, आगे हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज मतलब हमने सारे अल्कोहल का एक ग्रुप बना दिया, है ना, कीटोन का एक ग्रुप बना दिया। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम सेम सारे अल्कोहल हैं, सबका सेम स्ट्रक्चर होगा, सारे एल्केन है, सारे एल्कीन है, सबका सेम सेम सा स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट, तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबका सेम जर्नल फॉर्मूला होता है, सब जो है दो कोई भी सक्सेसिव होमोलोगीज आगे पीछे वाले कोई भी दो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, सबके अंदर 14 AMU मास का डिफरेंस होता है, और जैसे जैसे इनका मास बढ़ता है थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। क्लियर है ये बात? उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने ब्यूटेन के आइसोमर्स यहाँ पे दिखाए हैं। आप देखो ये सर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटेन में, तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया C4H10, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे और एक हमने नीचे, इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका एक्चुअली नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला है C4H10, तो फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। ऐसे ही पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एक तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, एक हमारा आइसो पेंटेन जिसमें हमने आइसो मतलब एक मिथाइल ग्रुप, और नियो मतलब यहाँ पे नियो पेंटेन है हमारा अगला, नियो मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, तो बीच वाले कार्बन पे ऊपर भी और नीचे भी 2 मिथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तो आइसोमर मतलब फॉर्मूला तो इनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये था हमारा पार्ट 2। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ माधव आर्मी लेट्स गो के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।